बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक नाज़रीन, वापस आ चुके हम। जाने से पहले मैंने सवाल छोड़ा था, उस सवाल का जवाब दूंगी, लेकिन हमारा एक सेगमेंट चल रहा था आज की आवाज़, जिसको हम कहते हैं सेल्फी नाज मुकाबला था। उसका पहला सेमीफाइनल है, चल के देखते हैं कि वो कौन खुशनसीब है जो पहले राउंड में आगे गए थे, और फिर इनमें से और कौन से लोग हैं जो आगे की तरफ जाएंगे। अच्छा, अभी हम रेडी नहीं है, कोई बात नहीं, हम दोबारा इस जंग की तरफ वापस आते हैं। मैं चाहूँगी कि जो जाने से पहले मैंने एक सवाल छोड़ा, आप अगर मेरी उसमें जी इस्लाह फरमा दे तो। जी अल्लामा साहब, ये क्वेश्चन के वहाँ पर फ़तेह मक्का में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ़ी का ऐलान फरमाया था, आम माफ़ी का ऐलान फरमाया था, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे कि जिनके बारे में आपने सहाबा इकराम से कहा था कि अगर ये लोग खाना काबा के चादर तले भी छुपे हुए हों तो उनको कत्ल कर देना, उसकी क्या वजह थी? वो देखिए, 700 मुनाफिकीन, रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल के साथ ग़ज़वा बदर में अलग हो गए थे। सबको पता है 313 हमारा लश्कर रह गया था। वहाँ से ही कहानी चली थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी सी हिकमत अमली और जो स्ट्रेटजी थी उसके तहत, और जो अखलाक था सीरतुन नबी का जो फैसला, उससे वो 700 को छांटते छांटते उनके दिलो दिमाग साफ़ करके उनका तज़किया नफ्स करते करते 144 रह गए थे। उन 144 में से जब फ़तेह मक्का का वक्त आया, 10 रमज़ान शाबान के आखिरी तारीखों में हमले हुए थे, वही बैकग्राउंड बना था। उसमें बनी खज़ा और बनी बकर का जो बना था बैकग्राउंड बना था, सुलह हुदैबिया तोड़ दी थी उन्होंने, सारी चीज़ें। तो वो वहाँ से जब रमज़ान शरीफ शुरू हुआ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफ़िला रवाना किया, तो 10 रमज़ान को जाके काफ़िला वहाँ पहुँचा। तो इस काफ़िले के 10 दिन के रास्ते में वो 144 भी 14 रह गए थे जी। अब उन 14 में से 10 जो थे वो कहीं भाग गए थे, 4 गिलाफ़े काबा के अंदर छुप गए थे। उनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था, क्योंकि पहले ही एक हुक्म आ गया था मुनाफिकीन के बारे में कि इरसादल लिमन हारब अल्लाह व रसूलही, कि उस मस्जिद को ढा दो, उसको आग लगा दो, जिसमें तुमने इफ्तिताह का वादा कर रखा है कि मैं 2 नफिल पढ़ूंगा ग़ज़वा तबूक से वापसी में, उसको ढाने का था। तो ये गुस्ताखी रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना बड़ा जुर्म है कि अल्लाह ताला ने अपना घर के जो कहता है कि मेरा घर जो फमन अज़लमु मिम्मा मना मसाजिद अल्लाह युज़करा फ़ीही इस्मुहु व साफ़ी ख़राबिहा, कि अल्लाह के फरमा रहा है कि उससे बढ़ के जालिम कौन होगा कि जो मेरे घर में मेरे जिक्र में रुकावट पैदा करे और उसको वीरान करने की कोशिश करे। अल्लाह ताला खुद हुक्म दे रहा है कि इसको वीरान करो, इसमें जिक्र नहीं होना चाहिए मेरा। तो वो बुनियाद क्या थी? वो लोग भी गुस्ताखे रसूल थे। ग़ज़वा तबूक से वापसी पर रसूलुल्लाह से वादा तो ले लिया था कि हम इतनी अच्छी मस्जिद बना रहे हैं जहाँ लोगों को मस्जिद क़बा में देर से पहुँचना पड़ता है, और वहाँ जनाब वाली गाँव में बारिश हो जाती है तो और मुश्किलात होती है, रिहाइश देंगे, बहुत बड़ी लंबी चौड़ी मस्जिद बना दी। और आखिर में वो आयत नाजिल हो गई कि इरसादल लिमन हारब अल्लाह व रसूल, ये मस्जिद नहीं, मोर्चा है अल्लाह रसूल के खिलाफ। तो जहाँ कहीं मोर्चा होगा वहाँ गुस्ताखी रिसालत होगी, गुस्ताखी अहले बैत होगी। मोर्चे वाले करते हैं ये हरकतें, वो करते हैं इस किस्म की फायरिंग, इस किस्म की चीजें। तो वो मोर्चों को खत्म करने को भी अगर रहमतुल आलमीन अपने मनसब रहमत पर फाइज होकर कहें कि बस खत्म करो, तो पता ही चला कि वो अल्लाह से मोर्चा खत्म करने को रोक रहे हैं, क्योंकि अल्लाह ताला के इरसादल लिमन हारब अल्लाह, सबसे पहले तो अल्लाह से जंग छेड़ रहा है वो। तो जब अल्लाह से जंग छेड़ ली तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हबीब किबरिया होकर अपनी रहमत के मनसब पे रहेंगे या उस मनसब पे रहेंगे जहाँ जलाल आ जाता है। तो जलाल, अल्लाह ताला ने उनके जलाल को दावत दी कि आप इस वक्त जलाल में आ जाए, इनके कत्ल का हुक्म दे। हालांकि हकीम बिन हज़ाम के घर में चले जाओ तो नहीं कत्ल किए जाओगे, अबू सुफियान के घर में चले जाओ तो कत्ल नहीं किए जाओगे, बैतुल्लाह के अंदर उस ठहन में तो कत्ल हो ही नहीं सकता। इसी पर तो झगड़ा शुरू हुआ था बनी खज़ाक और बनी बकर का, कि उसका जो बनी बकर का जो वो था नौफिल सरदार, नौफिल ने बदमाशी की थी कि उठा के 23 अफराद को कत्ल कर दिया। बनी खज़ाक के हज़रत अमर बिन सालिब खज़ाई रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहाँ रोते हुए गए और पूरी नज़म सुनाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दरबार में, और ये कहा कि हमारा और अब्दुल मुत्तलिब के ज़माने से बनु हाशिम का एक मुआहदा चला आ रहा था। वो किस बात पे था कि अब्दुल मुत्तलिब के जो परदादा थे काबिल नबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क की आग लोगों के अंदर पैदा की थी। हर जुमे को बैठा करते थे वो बैतुल्लाह के मिंबर पे और खुतबा जुमा सिर्फ मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इश्क़ नबी पे दिया करते थे। इस वजह से कि उनके ज़माने में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुक़द्दस में वहाँ ऐलान कर दिया था कि मेरे बाद नबी आने वाले हैं जो अहमद के नाम से होंगे। उन्होंने कहा अच्छा ये मेरी औलाद में से होगा तो मैं अभी से शुरू कर दूँ इसका जिक्र, यानी इश्क़ रिसालत काबिल नबी ने शुरू करा दिया था। अब वहाँ से अब्दुल मुत्तलिब ने उनके दादा हज़रत रज़ियल्लाहु अन्हु ने इनसे खज़ाई कबीले से बाकायदा हो किया कि तुम लोग जहाँ जहाँ होगी रसूल की हिमायत करोगे,
मेरे पोते की हिमायत करोगे। अब दरअसल हिमायत और मुखालफत का था ये बनी बकर बनी खदा का झगड़ा। 23 आदमी जो लोग थे जो मारे गए थे, 23 अफराद जो थे मारे गए थे, तो 40 अफराद को अमर बिन सालिम खज़ाई रज़ियल्लाहु अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु की खिदमत में लेके गए मक्के से मदीने, और वहाँ रोते हुए गए, रोते हुए ही वो नज़म पेश की जिसको सल्लल्लाहु ने पसंद फरमाया और कहा कि बस आज से तेरी हिमायत शुरू हो गई। वो कहानी वहीं से शुरू हुई थी सर के गुस्ताखी अफराद जो कह रहे हैं ये बिल्कुल मैं समझ गई, ये वो बदमाश वाला लेकिन मैं चाह रही हूँ फतेह मक्का के वक्त जिसको कत्ल किया गया था उसके बारे में। हाँ, जिनके कत्ल को उसी पे लेके आ रहा हूँ ना कि कहानी वहां से शुरू हुई थी, गुस्ताखी रिसालत हो रही थी ना मुसलमान, जिसमें मुबारक पे तलवार से गुस्ताखियां की गई, पत्थरों से गुस्ताखियां की गई, सब गुस्ताखियां चल रही थी ना। तो गुस्ताखों को सजा देने का वो था, लेकिन उनमें मुशरिकीन को माफ कर दिया जी, हकीम बिन हिज़ाम के घर चले जाओ, वहां चले जाओ, सब माफ हो गए। लेकिन वो 4 जो गिलाफे काबा में छुपे उनको कत्ल कर दो, उनकी गुस्ताखी क्या थी? मैं पूछना चाह रहा हूँ कि उनकी क्या गुस्ताखी थी कि उनको बख्शा ही नहीं जा रहा किस तरीके से। जी एक्चुअली ऐसा है कि अगर तारीख को पूरा आप पढ़ते हैं, अच्छा मेरे ख्याल में हमें ब्रेक पे जाने में चाह रही हूँ, जल्दी से इसका जवाब दे दें ताकि जल्दी से जवाब पॉसिबल नहीं होगा। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं इसको। एक दिन रसूल पाक ने असहाब से कहा, दे माल राह हक में जो हो तुम में मालदार। इरशाद सुन के फरके तलब से उमर उठे, उस रोज उनके पास थे दरहम कई हजार। मुझ पे भी चश्मे करम, मुझ पे भी चश्मे करम, मेरे आका करना मुझ पे भी चश्मे करम, मेरे आका करना। हक तो मेरा भी है, हक तो मेरा भी है, रहमत का तकाज़ा करना। ऐसा तुझे खालिक ने पनाहदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया। कुछ नहीं मांगता शाम से ये शैदा तेरा, उसकी दौलत है फकत के नक्शे कफे पा तेरा। कुछ नहीं मांगता। जी जनाब, आपने देखा ये सेमीफाइनल्स के हमारे वो 4 आवाज़ें जिनको अब आपने सेलेक्ट करना है, और यकीनन नईम अब्बास सूफ़ी सेलेक्ट करेगी कि वो कौन 2 खुश नसीब हैं जो आगे फाइनल्स की तरफ जाएंगे। कल आप मज़ीद 4 आवाज़ें सुनेंगे, फिर उनमें से भी 2 सेलेक्ट करेंगे और वो फाइनल्स की तरफ जाएंगे। एक सेलेक्ट करना है। अच्छा जी, एक सेलेक्ट करेंगे आप, मैं 2 सेलेक्ट करवा रही थी, कोई बात नहीं, आपने एक सेलेक्ट करना है और हम सब ने एक सेलेक्ट करना है। किचन में खड़ी हूँ, फजीता हमारे तैयार हो चुके हैं, जिसको तैयार हुए काफ़ी देर हो गई है। ये लौकी का हलवा तैयार हो गया। लौकी का हलवे की हम रेसिपी नहीं जान पाए, आप बहुत क्विकली अगर आप हमें बता दें। आपने ये करना है, 1 किलो लौकी लेनी है, उसको छील के कश करना है। हाँ। और उसको थोड़ा सा स्टीम कर लेना है। सही। फिर निकाला आपने,
घी गरम किया, उसमें इलायची डाली, आपने लौकी डाल के उसको फ्राई किया, उसमें चीनी डाल दी, 1.5 प्याली चीनी डाली, और उसको जब आपने भूना, चीनी का पानी खुश्क हुआ, खोया डाला और बस फिर लौकी का हलवा तैयार। भाई यहाँ हलवा तैयार है, वहाँ आपका कलाम तैयार है, तो ये कैसे हो सकता है कि मैं आपके कलाम के दरमियान में आ जाऊँ? जी थैंक यू। सरकार तवज्जो है मुझे आपकी दरगाह, तवज्जो है मुझे आपकी दरगाह। शहीदों का सदका या रसूल अल्लाह, शहीदों का सदका मेरी लाज रखना। सरकार मुझे आपकी दरगाह, कब है कि मेरे गम का, कब है कि मेरे गम का कोई चारा नहीं है, कब है कि मेरे गम का कोई चारा। हाँ मैं अभी पुकार लूंगा, नहीं दूर है मदीना, कब है कि मेरे गम का कोई, और दुर्वेश वही रखता है कौनैन की खबरें, दरवेश वही रे मारे मामा मामा मामा, दरवेश वही रखता है, दरवेश वही, दरवेश वही रखता है कौनैन की खबरें। ये जो सरवरे तेरा, ये जो सरवरे तेरा
उस्ताद शेर अली बेदली का आपके सामने पेश कर रहा हूँ। सरकार तवज्जो है मुझे आपकी दरकार, तवज्जो या हबीबी सरकार नवाजेंगे जरूर अपने गदा को, उम्मीद करम लेके, हाँ उम्मीद करम लेके खड़ा खुतबे हसन, उम्मीद करम लेके खड़ा खुतबे हसन, और काबू में मेरा नहीं, काबू में मेरा दिल नहीं, काबू में मेरा दिल नहीं, दिल नहीं, दिल नहीं, बस रमजान हमारा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक नाज़रीन, वापस आ चुके हैं हम और इस वक्त हम अपनी ऑडियंस के साथ मौजूद हैं। बिल्कुल। आज सबसे पहले मैं यहाँ जानना चाहूंगी कौन सा बच्चा मुझे कुछ सुनाएगा, उसको मैं दो हाथ खड़े हुए हैं। अच्छा बच्चा मैंने कहा, अब तो अच्छी खासी बड़ी, दो छोटी तुम भी आप पहले आप अच्छा, सुनिए क्या क्या सुनाएंगे जल्दी से, जरा इस तरफ खड़े होके ताकि कैमरा वहां से आपको ले ना। सूरह फातिहा। चलो सूरह फातिहा सुना, ये लो चलो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़ालिन। आमीन। लीजिए आपका तोहफा जनाब। और वो जल्दी से आप क्या सुनाएंगी, जल्दी से बताइए। जल्दी टाइम का मुकाबला, सबको मैंने इनामात बांटे, जल्दी से जल्दी सुनाएं। वक्त खत्म, जल्दी वक्त सुनाएं। अच्छा खत्म, उनको दे दें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहु। अच्छा उनको भी दे दें। सुभान अल्लाह बेटा, हमारे मैं कहती हूँ सियासतदानों को बच्चों से सीख लेना चाहिए, गलत पढ़ लेते हैं अक्सर पढ़कर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल रब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल अन्नास अल्लाज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास। ठीक है, बहुत अच्छे बेटा, आपने इतनी कोशिश की, इतनी मेहनत करी, यही बहुत बड़ी बात है। जीते रहो मेरे बच्चे। अच्छा जी, ये एक और मैं गिफ्ट हैम्पर आपको देती हूँ, और कोशिश किया करें जब बच्चों को एक चीज़ वो शर्मा भी रहे हैं ना, तो उस वक्त उनको माइक ना दें, ठीक है। ये हम बड़ी खुशी में माँ बाप होते हैं कि जी हमारा बच्चा पढ़ देगा और हमें इनाम मिल जाएगा, ये नहीं करें, क्योंकि ये कुरान का मामला है। कुरान के मामले में हम कभी भी कोई गलती को तस्लीम नहीं करते। चले जी, अब हम आते हैं अपने सवालात की तरफ। महरोज के 100% वाउचर के लिए पहला सवाल है जनाब, वो हाथ उठा लिया। अच्छा जी, सवाल अब कोई नहीं जवाब देगा। मेरी बहन ने सवाल हाथ उठाया, सवाल पूछे हैं, बाप के ऊपर है, पूछे। मैं पहले इन्होंने इनसे पूछना है। चलें फिर, ये सवाल मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले, सुलह हुदैबिया किस हिजरी में हुआ था? सन 6 हिजरी। सन 6 हिजरी। जवाब भाई जबरदस्त, आपको मारोज का ये 100% का वाउचर बहुत मुबारक हो। अरे अरे वाह, ईद से पहले तो हर खवातीन को होता है कि बस पार्लर ये बताइएगा कि फिर मारोज का 100% वाउचर के लिए आपको मारोज का दूसरा सवाल करने जा रहा हूं मैं। ये बताइएगा कि जब सुलह हुदैबिया की खिलाफ वर्जी की गई तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मनाने के लिए कुफार की जानिब से कौन आया था? अच्छा जी, हाँ,
हजरत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जवाब दुरुस्त है। ये लीजिए। और आप सबसे गुजारिश है कि मोबाइल अगर अपने ऑफ कर देंगे तो ये ट्रांसमिशन बहुत खूबसूरती से इसी तरह चलती रहेगी। बेटा प्लीज समझिए इस बात को। अगले सवाल की तरफ जाते हैं और अगला सवाल है जी लजीजा के गिफ्ट हैम्पर के लिए करते हैं सवाल। गिफ्ट हैम्पर लजीजा का है जी, ये बताइएगा, मैं अपनी डिस्कशन में से ही पूछ रहा हूँ, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना काबा की चाबी किसे इनायत की थी? जी बेटा आप बताएंगे? हजरत अली। जी बेटा आप बताइए। हजरत उस्मान बिन तलहा। हजरत उस्मान बिन तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जवाब दुरुस्त है। ओके, फाइनली मैं पीछे से कहीं निकलकर आई गई है तोहफा लेके। किसने जवाब दिया मैंने तो देखा भी नहीं। बहुत बहुत मुबारक हो बेटा आपको ये लजीजा का गिफ्ट हैम्पर। अब एहसानुल कलाम के लिए सवाल करने जा रहे हैं हम। ये बताइएगा कि कलीमुल्लाह किस पैगंबर को कहा जाता है? आपने पहले हाथ उठाया। खलील जी अच्छा, मुस्कुरा लें, पहले बैठ जाए जी, आप जवाब। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। अच्छा, ये मैंने एहसानुल कलाम के लिए सवाल किया था, लेकिन मुझे इन बहन ने बताया कि जब हम ब्रेक में थे कि इनकी बहन की शादी है, तो अच्छा। अगर आप कहें तो मैं तोहफा आपका बदल दूं या आपको यही चाहिए? यही चाहिए आपको। फिर आप बरदा मैं आपको दे रही थी मारोज का 50% डिस्काउंट का वेडिंग वाउचर। वो वेडिंग वाउचर है। मैं आपको आपने बात सुनी नहीं, अगर आप सुन लेती तो वो आपके हक में वो ज्यादा बेहतर था। आपकी मर्जी, चले ये अब आपको यही मुबारक हो। आप वो लेना चाह रही हैं, वाउचर लेना चाह रही हैं? नहीं, अब नहीं, उन्होंने तो पहले मैंने पूछे बगैर ही उन्होंने जवाब दे दिया। अब अगला सवाल एहसानुल कलाम के दोबारा एक और हमारा जो ये गिफ्ट है। अच्छा, ये बताइएगा कि सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र से निकलकर किस इलाके में गए थे? 10 सालों के लिए गए थे, किस इलाके में गए थे? कोई बताएगा? कोई बताएगा तो कोई ऑप्शन तो देना। आप तो बिल्कुल ही ऑप्शन नहीं देते। ऑप्शन दे बच्ची ने हाथ उठाया, वैसे आप बताएंगे बेटा? हाँ, आप बताइए। मदीना। हाँ, मदीना। नहीं। अच्छा, सब ने अगर बारियां लगानी तो मैं भी पूरे उस वादिय तुवा। मैं आपका जवाब दुरुस्त तस्लीम कर लेता हूँ। वादिय तुवा नहीं है, बेसिकली वो मदियन गए थे, लेकिन रास्ते में फिर वादिय तुवा से उन्हें नबूवत पर सरफराज किया था। बहुत मुबारक जवाब हो हम आपको। आपका दुरुस्त तस्लीम कर लेते हैं एहसानुल कलाम की तरफ से ये। अच्छा, हमारे पास निजामी साहब है, वो भी विम की तरफ से गिफ्ट हैम्पर के लिए। निजामी साहब आप कोई सवाल पूछना चाहेंगे? जी जी, आप पूछें। पहले बताएं कि आपका गिफ्ट कौन सा है? ये मसला हो जाता है, मारोस का सवाल करें कि वो एहसानुल कलाम का सवाल? विम के गिफ्ट हैम्पर के लिए। विम का गिफ्ट हैम्पर है जी। अत्तहूर शत्रुल ईमान, सफाई निस्फ़े ईमान है। विम कहाँ काम आता है इसमें? वाह 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 वाह। ये ले आंटी से पूछे, ये ले इनसे पूछे ना। बर्तन धोने के काम आता है। बर्तन धोने, किचन धोने के काम आता है। देखें कितना खूबसूरत सवाल। ये ले जी, विम इस्तेमाल करते। विम आपके काम आता है बहुत सारी चीजों के लिए जी जनाब। चले जी, खामोशी जरा सा। अगले सवाल की तरफ जाते हैं। एहसानुल कलाम का सवाल है और देखते हैं अब ये किसको मिलता है जनाब। अगला सवाल आप ये बताइएगा कि सुलह हुदैबिया हुआ था, सुलह हुदैबिया के मौके पर कुरान मजीद की कौन सी सूरह मुबारका नाजिल हुई थी? सुलह हुदैबिया के मौके पर कुरान मजीद की कौन सी सूरह मुबारका नाजिल? इन्होंने हाथ उठाया, पूछते हैं इनसे सबसे पहले। सूरह फतह। सूरह फतह, जवाब दुरुस्त है। आपको बहुत मुबारक हो। तालियां कहाँ हैं? आज सब उदास बैठे हुए हैं जो जीत रहे। सवाल बहुत मुश्किल था, जवाब आसानी से उन्होंने दिया। विम के गिफ्ट हैम्पर के लिए अगला सवाल कीजिएगा। विम के गिफ्ट हैम्पर के डॉक्टर साहब, अगर आपको सवाल करना, आप कोई सवाल पूछना चाहेंगी? अभी मैंने एक बात आपको बताई कि फतह मक्का से हमें सबक सीखने को मिलता है जो रोजमर्रा जिंदगी में काम आता है। वो क्या सबक है? क्या सबक सीखने को मिलता है? क्या? अच्छा, फाइनली आंटी अब आपने दरगुजर करना, जवाब दुरुस्त है। बहुत मुबारक हो आपको। फाइनली आपने हंसते हंसते हमें एक जवाब तो दिया कि दरगुजर करना हमें ये सबक मिलता है जी। एक और हम लजीजा के गिफ्ट हैम्पर के लिए सवाल करते हैं और उसके बाद आखिर में 1 एप्पल का मोबाइल जो है वो देखते हैं। 1 एप्पल के लिए सवाल करने जा रही हैं? नहीं, अभी मैं लजीजा के गिफ्ट हैम्पर के लिए कर रही हैं जी। ओके, पूछूं सवाल? और सवाल ये है कि हजरत याहया अलैहिस्सलाम के वालिद गिरामी का नाम क्या था?
अच्छा, सारे सवाल इनको आते हैं? आप ही लोगों को कोई सवाल नहीं, आते हैं किसी और- को नहीं आता, किसी को कोई जवाब नहीं आता। अब नहीं आता तो इन्हीं से पूछने पड़े। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम, जवाब सुभान दुरुस्त है। अल्लाह, भाई जो खुश नसीब है वो लेके जाएगा यहाँ से। अब लेते हैं जी जनाब वन एप्पल का मोबाइल फोन। ये स्मार्ट मोबाइल किसके पास जाता है अब देखते हैं जी। सवाल भी फिर जरा मोबाइल के हिसाब से होना चाहिए। आप ऑप्शन के मतलब बगैर ऑप्शन अभी के सवाल हुआ ही नहीं, ऑप्शन कहाँ से देते। चले जी, टाइम कम, मुकाबला सख्त है जी। जी आप ये बताइएगा कि बोलेगा कोई नहीं, सिर्फ हाथ खड़े। सूरह अनफाल कुरान मजीद की सूरह है, अनफाल का मतलब क्या है आप बताएंगे? बेटे ने हाथ उठाया सबसे पहले जी। माले गनीमत। माले गनीमत, जवाब दुरुस्त है। वाह वाह, तुम तैयारी कर आए हो माशाल्लाह से। माले गनीमत, मैं ये हमेशा कहती हूँ बहुत ये जब मुबारक। बदर हुआ था आपको- नाजरीन, गज़वा प्लीज। बदर के मौके पर ये नाजिल हुई थी और अल्लाह ताला ने कहा था यसअलूनका अनिल अनफाल कुलिल अनफालु लिल्लाहि वर रसूल। चलिए। पैगंबर ये आपसे अनफाल के बारे में सवाल करते हैं, माले गनीमत के बारे में सवाल करते हैं, इनसे कहिए कि ये सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल का है। लजीजा का गिफ्ट है, पर जल्दी जल्दी हम सवाल कर लें ताकि हमारे जल्दी सारे जल्दी गिफ्ट सवाल चले जाएं। ये बताइएगा कि ज़बीहुल्लाह किस पैगंबर को कहते हैं? पीछे वाली ये अब अंकल वहाँ का पे हाथ चांस अंकल मिलना से चाहिए। पूछते हैं। बिल्कुल, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, जवाब दुरुस्त बहुत है। शुक्रिया, आपको बहुत मुबारक हो। मेरा ख्याल है बेम के आप- गिफ्ट हैम्पर के लिए एक और सवाल, बेम के गिफ्ट हैम्पर के लिए सवाल करते हैं जी जी जी। जी। ये बताइएगा कि इसराइल किस पैगंबर को कहते हैं? अच्छा, ये और दो कोई, खवातीन और कोई। वो रे आप- भाई, आप आखिर बताएं। में शुक्र है। अब आप लोग थोड़ा दूसरों को इसराइल मौका किस देना। पैगंबर को कहते हैं? इसराइल बेसिकली फरिश्ते का नाम है। जी नहीं, इसराइल किस पैगंबर को कहते हैं आप बताएंगे बेटा? जी अब तो फिर देखें बारी नहीं क्या आती। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, जवाब दुरुस्त है। आप लोगों को क्या हो गया है? मगर और भाई बताई बहुत जा रही है, मुबारक बताई आपको जा रही भाई। उन्होंने तैयारी की हुई है और उनके पास इल्म है, तो वो जिसके पास इल्म है वो लेके जाएगा। अच्छा चलिए, महारोज का आप पूछिए 100% सवाल। वाउचर आप किसको सवाल चाहिए? करें, मुफ्ती साहब करना चाह रहे हैं सवाल। जी, महारोज का 100% वाउचर। बहरोज का अल्लाह जमीलुन व युहिब्बुल जमाल, अल्लाह हुस्न वाला है और वो हुस्न को पसंद करता है। मारोज का इस्तेमाल हो रहा है। जमाल जी, आप खुश करने के लिए किसको? अपने मर्दों को खुश करने के लिए। आप अब इसका जवाब किस तरह लेना पसंद करेंगे? मैं ये चाहता हूँ कि हम ये कहें कि ये महारोज वाले अगर बहुत दयानतदारी से कर रहे हैं, इस हदीस पे अमल कर रहे हैं, तो वो वाकई हमारे अंदर हुस्न पैदा करते होंगे। और वो भाई सही कह रहे हैं कि अपने मर्द को खुश करने के लिए। तो इस मेरे नियत से भाई अगर को कोई देते जारी और मर्द मेकअप को करके खुश तो वो करने उसका के मेकअप लिए अच्छा है। ये चलो। उनकी तरफ से सवाल था, तो उन जवाब भी वही बताएंगे कि क्या सही वो समझते हैं, इनको देते हैं। बारोज का एक और 100% का वाउचर मेरे पास, अब देखते हैं ये किसको। जी आप पूछना चाह रहे हैं? डॉक्टर साहब पूछना चाह रही है सवाल। जी डॉक्टर साहब, मैं ये जल्दी से पूछना चाह रही पूछिए। थी कि अभी हमने गुस्से की जो मुख्तलिफ काबू पाने की टेक्निक्स पे बात की थी, कोई सी एक बता दें कि कैसे एक कम किया टेक्निक। जा सकता है। अच्छा, हाथ उठाया, इनसे पूछे, हाथ उठाया आपने, बोलिए। गुस्से को काबू रखना चाहिए। आप बैठ जाइए, बोलिएगा नहीं, बोले कोई ना। आप सबर करना। सबर करना ये उन्होंने करेंगे। टेक्निक कहा है कि टेक्निक्स बताएं। सबर करना भी ठीक अब है, रुक लेकिन मैंने जाइए एक आंटी, दो प्लीज। टेक्निक्स का नाम लिए थे। रमजान हमारा रमज़ान हमारा ईमान में एक मरतबा आपको फिर खुशामदीद कहते हैं। आप जानते हैं कि हमारा ये जो लास्ट सेगमेंट होता है, इसमें कुछ बच्चों की रोज़ा कुशाई होती है, उनसे हम बात करते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? हस्साम। किस क्लास में पढ़ते हैं आप? नाजरा नाजरा पढ़ रहे हैं आप, स्कूल में नहीं जाते? हट गए। अच्छा चलें, आप पहले हिफ्ज करेंगे इसका मतलब। अच्छा ये बताइए कि आपने पहला रोज़ा रखा है या दूसरा तीसरा रोज़ा है आपका? पहला रोज़ा है। प्यास लग रही है? हाँ लग रही है। लग रही है। आपका नाम बेटा? तुनेरा। जुनेरा तो इतनी नन्ही सी हैं कि ये डब्बों में छुप गई हैं बेचारी, तो ये डब्बे जरा हटा देते हैं ताकि जुनेरा की शक्ल नजर आ जाए। जुनेरा आप किस क्लास में हैं? KG2 में हैं। आपने दूसरा रोजा रखा है? अच्छा पहला रखा है जी। पानी पी लिया आपने? अच्छा अभी नहीं पिया, ठीक है। आपका नाम?
उफ्रा, उफ्रा आप किस क्लास में हैं? 5 क्लास में हैं। अच्छा जी, आपका पहला रोजा है? तीसरा रोजा है। अभी आपको प्यास लग रही है? कुछ भी नहीं हो रहा? जबरदस्त भाई, बड़े माशाल्लाह बड़े जबरदस्त बच्चे हैं। तो बेटा आप लोगों के लिए जो है वो रोजा कुशाई के लिए ये वॉल्स की तरफ से गिफ्ट हैम्पर है और एहसनुल कलाम की तरफ से आप तीनों के लिए जो है वो स्मार्ट बुक का तोहफा है और ये आपके साथ जाएगा। आप अभी हमारे साथ यहाँ पर इफ्तार करेंगे और तीनों के साथ ये तोहफा जाएगा। मैं वापस वहाँ चलता हूँ। मुफ्ती साहब ने अभी ब्रेक से पहले जो बात की थी, सादिया का एक बड़ा सवाल था इंपॉर्टेंट, और उस सवाल का जवाब चूंकि तफसील तलब था थोड़ा सा, उस वक्त मैंने देना मुनासिब नहीं समझा। मैं मुफ्ती साहब की बात ही को आगे बढ़ा देता हूँ और वजह यह है नाजरीन के सवाल ये था कि हमने कुछ लोगों के बारे में ये फरमाया था फतह मक्का के दिन कि अगर ये लोग गिलाफ काबा से छुपे हुए भी हों तब भी उन्हें कत्ल कर देना, तब भी उन्हें छोड़ना की क्या वजह थी? चूंकि ये तफसील तलब जवाब था, अगर जवाब आधा दिया जाता तो बात जो है वो गलत पोर्ट्रे होती। खुद भी सवाल किया और गुस्ताखी क्या थी वो तो बताओ। गुस्ताखी जरूरी तो मैं अभी कोशिश करता हूँ अपने इस टाइम के अंदर जल्दी जल्दी बात को कर लूँ। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये वजह सिर्फ ये नहीं थी कि वो मुशरिक थे, क्योंकि मुशरिक तो पूरे मक्का में भरे हुए थे। आपने किसी भी मुशरिक को इस बात पर कत्ल नहीं किया कि वो शिरक कर रहा है। बिल्कुल इसी तरह से सिर्फ ये वजह भी नहीं थी कि वो गुस्ताख रसूल थे, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करने वाले और भी बहुत सारे लोग वहां पे मौजूद थे। खुद अब्दुल्ला बिन उबई जो है वो सबसे बड़ा गुस्ताख था। उसने तो ये तक कह दिया था कि मदीना में जो भी मुअज़्ज़िज़ लोग हैं वो जलील लोगों को निकाल दें, और उसका इशारा नऊज़ुबिल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ था, लेकिन आपने उसे कत्ल नहीं फरमाया। अहबार ने तो शहजादी को शहीद कर दिया था, बीबी ज़ैनब को। हाँ, तो ये भी रीजन नहीं था। रीजन सिर्फ ये था कि ये जराइम, इन जराइम के साथ साथ उन लोगों ने मुसलमान उम्मा के खिलाफ साजिशें तैयार की थी, जिसकी एक एग्जाम्पल मस्जिद ज़िरार है। और इसके अलावा वो औरतों पर, जो मुसलमान औरतें थी उन पर तरह तरह की उन पे तोहमतें लगाते थे, उन्हें छेड़ा करते थे, उन्हें तंग किया करते थे, उनके बारे में जुमले कसा करते थे। ये सारे के सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इक़दाम उठाया था। चूंकि अभी मेरे पास वक्त कम है, मैं मजीद उनके जराइम नहीं गिनवा पा रहा, लेकिन और बहुत सारे जराइम थे जिनकी वजह से इनको कत्ल करने की बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई थी। सिर्फ ये वजह नहीं थी कि उन्होंने शिरक किया था या उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने गुस्ताखी की थी। मैं अपने प्रोग्राम के बिल्कुल इख्तिताम की तरफ अब जा रहा हूँ, और आप जानते हैं कि इफ्तार के वक्त अल्लाह ताला दुआएं कबूल करता है। मैं चाहूँगा निज़ामी साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो दुआ पर हमारे इस प्रोग्राम के इख्तिताम करें। निज़ामी साहब। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन बिअददि कुल्लि ज़र्रतिन मिअता अल्फ़ अल्फ़ मर्रा। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना सलातना व सियामना व क़ियामना व आमालना व तरावीहुना व तसाबीहुना वल एतकाफ़ुना वल असहारुना वल अफ़्तारुना व सदक़ातुना वल फ़ितरातुना व ज़कातुना फ़ी शहर रमज़ान। अल्लाहुम्मा अंत वलियुना फ़िद दुनिया वल आखिरा तवफ़्फ़ना मुस्लिमन व अल्हिक़ना बिस्सालिहीन। अरहमर राहिमीन, हमारे रोज़े शायद तक़वे से कुछ कम और या खाली हैं, ऐ मेरे मौला तो अपने प्यारे रसूल के तक़वे के सदक़े में हमारे रोज़े कबूल फरमा ले। अरहमर राहिमीन, सहर इफ्तार में कोई कोताही, कोई लफ्ज़, कोई खामी हो गई हो तो परवरदिगार अपनी जनाब रहमत से माफ़ फरमा के हमारे सहर इफ्तार की इबादत को कबूल फरमा, और इस दरमियान में जो लम्हात हमारे गुजरे वो सब के सब सियाम में शुमार फरमा ले मेरे मौला। जो लोग अपनी किसी कमज़ोरी, मजबूरी या बीमारी की वजह से रोज़ा नहीं रख सके मेरे मौला, उनके फ़िदियों को कबूल फरमा ले। और हमारे रहमीन, जिन बच्चों की हौसला अफजाई के लिए रोज़ा कुशाई होती है घरों में मेरे मौला, उन बच्चों को दायम सायम रख बना के